जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पापपनाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परमम हवै मंगलम्। हम अभी क्लासेस में आध्यात्मिक पाठों की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पाठ जो कि हम प्रतिदिन बोलते हैं, तो उनके अर्थ अभी हम क्लासेस में समझ रहे हैं। आज हम 12 भावना, कविवर भूदरदास जी द्वारा रचित 12 भावना, जिससे कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को ये 12 भावना याद ही है, और याद नहीं है तो सुनी तो होगी ही। कौन सी 12 भावना है? राजा, राणा, छत्रपति। अभी तक जितने भी आचार्य हुए हैं, पंडित हुए हैं, तो बहुत आचार्य और पंडितों ने ये 12 भावना लिखी है। ये 12 भावना शतक एक पूरी जिनवाणी है, जिसमें कि 112 भावनाओं का वर्णन है। 100 तरह की 12 भावनाएं जो अनेकों विद्वान और आचार्यों ने लिखी हैं। तो हम यहाँ पर भूदरदास जी की 12 भावना कर रहे हैं। ये बहुत ही फेमस 12 भावना है, तो हम इसका पाठ करते हैं तो इसका अर्थ हमें पता ही होना चाहिए। ये 12 भावनाओं का पाठ कब होता है? कि जब एक तो पंच कल्याणक होते हैं भगवान के, तो जब दीक्षा कल्याणक होता है भगवान का, तो दीक्षा कल्याणक में जब वो वन में जाते हैं, तीर्थंकर के जीव जब मुनि बन के वन में जाते हैं, तो ये 12 भावनाओं का पाठ करते हैं। मतलब ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं, वैराग्य में वृद्धि करने वाली हैं। दौलत राम जी ने लिखा है चौराला में, वैराग्य उपावन माई। माई मतलब माता के जैसी है वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। और हम किसी वैराग्य प्रसंग में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका उठावनी वगैरह होती है, उसमें जाते हैं, तो वहां भी 12 भावनाओं का पाठ होता है। तो अगर ऐसे हमें इनका भाव पता हो तो इसे बोलने में और अधिक मन लगता है, चित्त लगता है। तो हम शुरू करते हैं। 12 भावना। 12 किस लिए? क्योंकि ये 12 प्रकार की होती हैं। और भावना किसे कहते हैं? कि जिसका निरंतर चिंतन करना चाहिए। वैराग्य के समय नहीं, वैराग्य उत्पन्न करना है तो भी 12 भावनाएं भानी है, और जब वैराग्य में वृद्धि करनी है तो भी इन 12 भावनाओं का पाठ हमें करना चाहिए। पहली भावना है अनित्य भावना। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करती हूँ तो अपने को दिखेगा भी सही, स्क्रीन पे आपको दिखेगी भी सही। देखिए, अपन यहाँ से बोलते हैं, आप लोग भी साथ में बोलिए। पहली 12 भावना में से पहली भावना है अनित्य भावना। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। क्या लिखा? अनित्य। भावना का नाम क्या है? अनित्य। मतलब कुछ भी नित्य नहीं है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, और अनित्य मतलब हमेशा रहने वाला नहीं। तो कौन? कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ना, ये पर्याय, ये कैसी है? अनित्य है। कैसे? उदाहरण दिया यहाँ पर कि चाहे कोई राजा हो, राजा यानी कि सबसे महापुरुष, सबसे बड़ा फेमस व्यक्ति राजा। राणा होता है राजा से भी बड़ा। राजा तो एक राज्य का होता है, और बहुत सारे राजाओं का भी जो राजा होता है वो राणा होता है, और राणा से भी बड़ा होता है छत्रपति। तो राजा हो, राणा हो, या छत्रपति हो, या हाथिन के असवार, हाथी पर सवारी करने वाला हो, मतलब महान, कोई बड़ा महान व्यक्ति हो। क्या लिखा? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। कि कोई महापुरुष है इसलिए मुझे छूट दे दो कि इसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा हो सकता है? कि कोई बहुत ही महान है, इतने महान कार्य कर रहा है, तो इसको वरदान दे देते हैं कि इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोग भी अपनी मृत्यु को नहीं बचा सकते, तो हम अपनी मृत्यु को नहीं बचा सकते। मतलब हमारी मृत्यु मतलब हमारी पर्याय का बदलना। देखो, दो तरह के, एक तो मैं जीव द्रव्य
और एक ये जो मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, ये पर्याय ना, तो मेरा द्रव्य का तो कभी नाश नहीं होगा, किंतु ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, इसका पक्का नाश होना ही होना है। जो ये नियम याद रखो कि जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता ही होता है, जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश होगा ही। तो आपकी उत्पत्ति हुई थी ना, बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? तो बर्थडे मनाते हैं, इसलिए बर्थ हुआ है तो डेथ भी होगी ही होगी ना। तो मरना सबको एक दिन है, पर कब मरना है, अब हम रोने डरने लगे कि अरे मेरी मृत्यु नहीं आ जाए, कब मरेंगे? अपनी अपनी बार, बार मतलब बारी आने पर, जब आपकी बारी आएगी तब ही आप मरेंगे। इसलिए आपको बेफिक्र कर दिया कि 24 घंटे डरते मत रहो कि मेरी मृत्यु नहीं आ जाए, मेरी मृत्यु नहीं आ जाए, है ना। तो ये किसी और की मृत्यु हुई है तब भी हम ये विचार कर सकते हैं कि सबकी मृत्यु होती है, इसलिए हमारे भी किसी इष्ट का वियोग हो गया है। या जब हम मरणासन स्थिति में हैं तब भी हम ये विचार कर सकते हैं कि जब सबकी मृत्यु हुई है तो इस शरीर की, इस देह को भी अलग होना ही होना है, देह और आत्मा को अलग अलग होना ही है। मतलब इसमें अपनी अपनी बार जो लिखा है ना, ये अपनी अपनी बार बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा शब्द है। अपनी अपनी बार, अपनी बारी आने पर ही मरण होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है। दूसरी भावना है अशरण भावना। पहली भावना क्या है? अनित्य भावना, नाम भी याद करते जाइए। दूसरी भावना है अशरण। शरण किसको कहते हैं? सहारे को। कोई सपोर्ट दे, मुझे तुम्हारी ही शरण है, मतलब तुम्हारा ही सहारा है। और अशरण मतलब कोई सहारा नहीं है। तो दुखी होना है क्या कि कोई भी सहारा नहीं है? देखिए क्या लाइन लिखी है, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को, कोई न राखन हार। जब मृत्यु आ जाए, देखो ये पहली में तो बता दिया कि सत्य है, मृत्यु आएगी ही आएगी ना। और दूसरी में बता रहे हैं कि जब आएगी तो तुम बहुत कोशिश कर लो फिर भी रोक नहीं पाओगे उसे, तुम्हारी सारी कोशिशें खराब जाएंगी। तो अगर हम इस सत्य को जान लें, हम कि इस शरीर का ऐसा ही स्वभाव है, अनित्य है, अशरण है ना, ऐसा ही स्वभाव है। अगर हम ये जान लें तो हम दुखी होंगे या सुखी होंगे? सुखी होंगे। कि हमें किसी के नेचर पता हो कि ये कांच का ग्लास है तो ये टूटता ही है, कांच गिरता है तो टूटता ही है, अगर हमें पता हो तो कांच का ग्लास टूटेगा तो हमें दुख होगा, थोड़ा सा दुख होगा कि अरे ग्लास टूट गया, किंतु क्या शांति रहेगी कि भाई कांच का था तो गिरेगा तो टूटेगा ही टूटेगा। अगर स्टील का ग्लास टूट जाए ना गिरने से, तो हमको टेंशन करनी चाहिए कि अरे इसका तो स्वभाव ही नहीं था टूटने का, फिर भी ये टूट गया, तब आश्चर्य की बात है। तो मृत्यु तो सबकी होती ही होती है। अगर मेरे किसी इष्ट की मृत्यु हो गई या मेरी मृत्यु होने वाली है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, डरने की क्या बात है उसमें? क्योंकि उसका स्वभाव ही है। तो यहाँ पर हमें बुधर दास जी स्वभाव से परिचित करा रहे हैं कि कैसा स्वभाव है इस शरीर का, कि पहला तो अनित्य है अर्थात नाशवान ही है। दूसरा बताया कोई न राखन हार, कोई इस शरीर को टिका नहीं पाएगा, अर्थात मृत्यु को कोई रोक नहीं पाएगा। कौन कौन? दल, दल मतलब सेना, मतलब दल मतलब समूह, है ना। तो किसका समूह? कि आज की भाषा में हम बोल दें तो डॉक्टरों का समूह। बहुत सारे डॉक्टर, वो उसके लिए आता है माइकल जैक्सन के लिए, कि उसने बहुत पैसा कमा लिया था, तो उसने अपने पूरा जो उसका घर था वहां 24 घंटे 12 डॉक्टर उपलब्ध रहते थे, 12 डॉक्टर, जो उसका हर एक एक चीज, कितना खाना ऐसे नाप तोल के खाता था कि इतना दूध लेना है तो इतनी क्वांटिटी में, है ना, पानी लेना है तो इससे क्वांटिटी नाप तोल के, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं 150 साल तक जीऊं, 150 ईयर्स तक। और कितने साल में मृत्यु हो गई उसकी, माइकल जैक्सन की पता है? 50 साल में ही मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हुई, पलंग पे पड़ा हुआ है, 12 डॉक्टर तो आसपास खड़े ही थे, उसके अलावा और भी डॉक्टर्स बाहर से लाके खड़े कर दिए थे।
समूह, दल मतलब समूह, डॉक्टरों का समूह इकट्ठा कर लिया, किंतु फिर भी देखते ही देखते सब कुछ पैसा काम नहीं आया, कोई डॉक्टर काम नहीं है। तो दल, बल मतलब सेना, बहुत सारे सैनिक इकट्ठे कर लें तब मृत्यु को बचा लेंगे। देवी देवता, जब है ना डॉक्टर बोल देते हैं ऐसा, क्या बोल दिया, अब तो भगवान के भरोसे है, तब हमको याद आती है देवी देवता की। जो कह देना हम, जो उसके पास अपना कोई प्रिय की मृत्यु हो रही है, अपनी हो रही हो, तो क्या जिसको बोलोगे ना उस समय हम उसको माथा टेकने को तैयार हो जाते हैं कि बस इन्हें बचा लो। बचा लेंगे देवी देवता। या फिर माता पिता और परिवार, उनसे भी काम नहीं हुआ, देवी देवताओं से भी काम नहीं हुआ, तो क्या माता पिता और परिवार के लोग, अपने तो थोड़ी सी भी देखो, जब छोटा संकट होता है ना, कोई छिपकली चूहा आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी पापा, मम्मी मम्मी बोलते हैं ना, छोटी सी आपदा आई, कोई छोटी मुसीबत आई तो। और जब बड़ी मुसीबत आती है तो क्या बोलते हैं, अरे बाप रे, बाप को याद करते हैं, पिताजी को याद करते हैं। तो माता पिता परिवार सब इकट्ठे हो जाएं तब भी क्या होगा, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। वीरिया का अर्थ होता है समय, मरते समय इस जीव को कोई भी बचाने वाला नहीं है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये जीव शब्द तो लिखा है, जीव बोला है, किंतु जीव मतलब मेरा द्रव्य वाला जीव नहीं, ये जीव की पर्याय जो अभी मनुष्य पर्याय में है, उसमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो दुखी हो जाऊं मैं, कि दुखी नहीं होना है, स्वभाव समझना है कि यही परम सत्य है। सत्य को समझेंगे तो दुखी नहीं होंगे। कोई भी हमारे जैन धर्म का या धर्म दुखी करने के लिए नहीं होता है। हम यहाँ क्लास में बैठ के सुन रहे हैं तो दुखी होने के लिए नहीं सुन रहे, हम दुखी नहीं हो इसलिए इस 12 भावना को सुन रहे हैं। नहीं तो हम 12 भावना का पाठ ही कैसे करें। राजा राणा छत्रपति मरना सबको एक दिन, रोते रोते करें। दुख की बात है कि मरने वाले हैं हम और कोई न राखनहार, हे भगवान कोई न राखनहार, दुख की बात है। अरे प्रसन्न हो जाओ कि कुछ नहीं, स्वभाव समझ रहे हैं हम ये, कि कैसा इस संसार का, शरीर का, देह का स्वरूप है। ठीक है, दो भावनाएं हो गई, अनित्य भावना और दूसरी अशरण भावना। तीसरी भावना है संसार भावना। देखिए कौन क्या है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। दाम बिना निर्धन दुखी, दाम किसको बोलते हैं, पैसे को, है ना, रुपए को, धन को बोलते हैं दाम। तो धन के बिना कौन दुखी है, निर्धन दुखी है। और धनवान तो बहुत सुखी होंगे भाई, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है। तो धनवान क्यों दुखी है, तृष्णावश धनवान, कि उसको जितना पैसा है तो और चाहिए। अब अपने को कैटेगरी में फिक्स कर लो, आप निर्धन हो कि धनवान हो। आपके पास पैसे नहीं है या तृष्णा है, क्या है हमारे पास, है ना, किस लिए दुखी हैं हम, निर्धनता से दुखी हैं या तृष्णावश दुखी हैं, दुखी तो है ना। निर्धन हुआ तो वो दाम के बिना दुखी है, और धनवान हुआ तो वो तृष्णा के कारण दुखी है। तो कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। ऐसे बोलते हैं कि हमने अपने पेट की तो व्यवस्था कर ली है, पेट भर जाए इतना तो हमने कमा लिया है, अब किस लिए कमा रहे हैं, पेटी भर जाए इसलिए कमा रहे हैं। पेट ये कुछ नहीं है कि पेट वेट के लिए, जीने के लिए तो इतना कमा चुके हैं। मैंने मतलब सच में ये प्रैक्टिकल बात देखो, कि ये अभी लॉकडाउन हुआ ना, 2 साल से 1 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, तो अपन ने कपड़े नहीं खरीदे, कुछ नहीं खरीदे, किंतु फिर भी इतने कपड़े अपने पास हैं कि अपन ने 1.5 साल शॉपिंग नहीं की ना, फिर भी कपड़ों की कमी नहीं हुई हमारी अलमारियों में। मतलब कितना कितना इकट्ठा कर रखा है अपन ने। कोई क्रीम पाउडर कुछ नहीं खरीदा, किंतु सब इतना स्टॉक में था कि 1.5 साल आराम से निकल गया। और अभी तो मैं 1.5 साल क्या 5 साल भी निकालने हो ना, तो हर के पास इतना सामान है ना।
तो ये सब हम जो एक्स्ट्रा शॉपिंग करते रहते हैं ना, हर 2 महीने 3 महीने में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, वो ये तृष्णावश धनवान, तृष्णा के कारण दुखी है। कहूं न सुख संसार में सब जग देखियो छान, इस पूरे संसार में कोई भी सुखी नहीं है। संसार है ही उसका नाम कि जहां पर सब दुख ही दुख है। अगर जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर संसार में ही सुख हो जाता ना, तो कोई भी तीर्थंकर या भगवान संसार को छोड़ के मोक्ष में नहीं जाते, क्योंकि यहीं पर ही सुख है, सुख के लिए ही तो मोक्ष में गए हैं। तो इस पूरे संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सब जग देखियो छान, छान मतलब अपन छन्नी से छानते हैं ना, मैंने छान छान कर मतलब अच्छी तरह से देख लिया है कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। पर ये जो अपने को बुद्धि आती है ना, ये बहुत लेट आती है कि संसार में सुख नहीं है। जब बिल्कुल मृत्यु ऐसे नजदीक तब भी नहीं आती है, वैसे तो और संसार में रहना चाहते हैं, किंतु जब समय रहते तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। बाद में जब सब कुछ हो जाता है कि हाँ वास्तव में करने लायक तो धर्म ही था, और मैं वैसे ही धन दौलत कमाने में लगा रहा, घर परिवार बच्चों की देख रेख में संसार में लगा रहा, किंतु वास्तव में कुछ नहीं, कितना लालन पालन पोषण कर लो कुछ नहीं है, एट लास्ट तो अकेले ही रहना है। देखो आ गया यहाँ पर अनित्य भावना, देखो क्या लिखा है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय, है ना। आप अकेलो अवतरे, अवतरे अवतार लेना मतलब जन्म लेना, आप अकेला ही जन्म लेता है, मरे अकेलो होए, और मरता भी कैसा है, अकेला ही है। वो था ना, कौन था जो पूरे सब जगह जीता था जिसने, और उसने क्या कहा लास्ट में कि मैं मरूं तो मेरी हाथ की मुट्ठी खुली रखना, ऐसे हाथ खुले रखना। क्यों रखना, कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं वापस से, ये दिखाने के लिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि मैं इतना मैंने धन दौलत कमाया है, तो मैं मुट्ठी में भर के अगले भव के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। देखो कितना भी धन दौलत कमा ले, कितना भी यश कमा ले, कि ना बहुत महान बन जाए, यश कमा ले, इस भव के लिए धन कमा ले, किंतु जाएंगे तो कैसे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। कुछ भी हम मुट्ठी बांध के रख लें तो चले जाएगा अगले भव में हमारे साथ, कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो क्यों इतना टेंशन में पूरा समय कि हम अपने लिए स्वाध्याय के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाए, मतलब सुखी होने के लिए अपने लिए समय ही नहीं है, आकुलता आकुलता में ही पूरा जीवन बिता दें। तो क्या लिखा, खुद अकेला ही आता है जन्म लेता है और अकेला ही मर जाता है। कोई साथ में कि मैं मर रहा हूं तो अपने हस्बैंड को बोल के देख लें, या हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल के देख लें, अपने बच्चों को बोल के देख लें कि मैं मर रहा हूं, चलो तुम भी मेरे साथ मर जाओ। कोई मरने को तैयार होगा साथ में, या मर सकता है, वो तैयार हो या नहीं मर सकता है, वो अपनी आयु कर्म से मरेगा। तो इसलिए खुद अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। साथी, सच्चा साथी कौन है, कि जो हमेशा तुम्हारे साथ में रहे। अपन कैसे बोलते हैं, जो ऐसे कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, कितने जन्मों का साथ है, कोई साथ नहीं है, कुछ साथ नहीं है। साथी सगा न कोई, बस इस भव में है उतना सा ही साथ है। धर्मशाला में या होटल में हम जाते हैं ना, तो वहां पर साथ में कितने थोड़े से दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए, बाद में सब कहाँ है, अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। वैसे ही ये संसार कैसा है, धर्मशाला के जैसा है। सब अपनी अपनी सुविधा से अपने अपने परिणाम के अनुसार यहाँ आए हैं और वापस चले जाएंगे। तो साथी सगा न कोई, साथी तो वो है कि जो हमेशा मेरे साथ रहे, खाली इस भव में साथ रहे वो नहीं, हमेशा मेरे साथ रहे। तो मेरे साथ हमेशा कौन रहेगा, कि मेरी आत्मा, अर्थात मैं ही स्वयं मेरे साथ रहूंगा। बाकी सब तो कैसे हैं,
कि मैं अकेला ही हूं, एकत्व भावना। 4 भावनाएं हो गई, कौन कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व। 5वीं भावना है अन्यत्व भावना। अन्यत्व मतलब अन्य है, मैं अकेला हूं और बाकी सब मुझसे कैसे हैं? अन्य हैं। देखिए यहां से बोलते हैं हम साथ में, आप लोग भी बोलिए तो अच्छा लगेगा। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। क्या कहा? कि जहां देह अपनी नहीं, जब देह ही अपना नहीं है ना, वो बोलते हैं ना, जब अंग भर से मनुज के चमड़ा अलग हो जाएगा, तो रोंगटों का छिद्र कण कैसे कहीं रह पाएगा। जब ये ही स्किन निकल जाएगी, तो ये स्किन के ऊपर जो ये रोंगटे हैं ना, छोटे छोटे छिद्र हैं, जब स्किन निकल गई तो ये कैसे रह जाएंगे? ये तो इसके ही सहारे हैं ना, स्किन के ही सहारे हैं ये छोटे छोटे। तो यहाँ क्या लिखा कि जब देह ही अपनी नहीं है, तो देह से संबंध रखने वाले अपना कैसे हो सकते हैं? देह को हम टिकाने की कितना हम इस देह के लिए पूरा रात दिन लगे रहते हैं ना, इसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना तैयार करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, क्या क्या नहीं करते हैं। किंतु फिर भी जब देह के जाने का समय आता है तो क्या कहती है कि मैं तो अब चली, मेरा समय हो गया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तो देह भी अपनी नहीं है, तो फिर अन्य कोई अपना कैसे हो सकता है? कैसे? कि घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। कि घर, घर पर घर, संपत्ति यानी धन दौलत, और ये सब प्रगट में ही मुझसे भिन्न दिखाई देते हैं। मैं यहाँ से उठ के अभी मंदिर जाऊंगी तो मेरे साथ साथ मेरा घर जाएगा क्या? मेरी जितनी ज्वेलरी रखी हुई है अलमारी में, वो साथ में मेरे साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो वो तो प्रगट में दिखाई देते हैं कि मुझसे अलग हैं, है ना। पर है परिजन लोय, कि परिवार के लोग भी मुझसे अलग हैं, है ना। सब चीजें, जब शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से संबंध रखने वाला घर, परिवार, धन, संपत्ति, ये सब कैसे मेरे हो सकते हैं? तो इस तरह से ये 5वीं भावना हुई अन्यत्व भावना। अगली भावना है अशुचि भावना। अशुचि, शुचि कहते हैं पवित्र को, और अशुचि मतलब अपवित्र। कौन है अपवित्र इस दुनिया में? देखो क्या है, कौन है सबसे ज्यादा अपवित्र? दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में, और नहीं गिन गे। क्या लिखा? कि दीपे, दीपे का अर्थ होता है चमकदार, कि चमकदार है कौन? चाम चादर मणि, ये जो चमड़ी है ना, ये कैसी है? चमकदार, चादर से लपटी हुई और मणियों से सुशोभित, मतलब ऊपर से तो ये इतनी सुंदर दिखाई दे रही है ना। ये शरीर है, ये ऊपर से चमकदार, बिल्कुल चादर से ढका हुआ है। और कैसा है? हाड़ पिंजरा देह, और अंदर से कैसा है? कि हड्डियों का ढांचा है। अगर ये अपनी स्किन अभी यहाँ से काट दूं ना मैं, और फिर आपको कहूं कि अब ये स्किन को देखो, अब देखो जरा मेरे शरीर को, तो क्या करोगे? नहीं नहीं, आंख बंद, मत दिखाओ, छी क्या कर रहे हो, ये कितनी गंदी चीज दिखा रहे। तो ये ऊपर से ढका हुआ है, जैसे कोई मल का, विष्टा का घड़ा हो ना, ऊपर से बहुत अच्छा डेकोरेट कर दूं मैं, बिल्कुल उसको पेंटिंग वेंटिंग कर दूं, रत्न वगैरह लगा के बहुत अच्छा डेकोरेशन कर दूं, और मैं कहूँ आपसे कि वो घड़ा उठा के लेके आना, तो आप एकदम लेने के लिए जाने लगे। और मैं आपसे कहूँ कि बस उसके अंदर है ना, मैंने पॉटी भर के रखी है, विस्टा भर के रखी है, जाओ जाके उठा के ले आओ, तो आप क्या करोगे? मैं दूंगी आपको 100 रुपए, 200, 1000 रुपए जाके उठा के? नहीं नहीं, कैसे उठा के? वो इतना, तो मैं कहूंगी बाहर से तो इतना सुंदर दिख रहा है, अंदर भरी हुई है उसमें तो विष्टा, गंदगी अंदर भरी हुई है, तो भी कोई टच करने को तैयार होगा? देखो ये तो दूसरी बात। जब अपने, ये बोलते हैं ना कि अपने जब यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो वो यूरिन टेस्ट के लिए बॉटल देते हैं ना अपने को,
उसमें अपना ही यूरिन, दूसरे का भी नहीं, खुद का ही यूरिन हो, बॉटल में रखा हो, थैली के अंदर पैक हो, और फिर वो कलेक्शन वाला आए, पैथोलॉजी वाले आए कलेक्ट करने के लिए उस यूरिन, तो हम कैसे उठाते हैं उस थैली को? ऐसे उठाते हैं, बिल्कुल ऐसे पकड़ के उठाएंगे। क्यों ऐसे पकड़ के? कि वो गंदी लगती है, खराब लगती है, फिर दे देंगे उसको और आके वापस साबुन से हाथ धोएंगे। क्यों? वो शरीर के अंदर वही यूरिन भरी हुई है, तब सब चलेगा, किंतु वो बाहर निकल गई तब हमको सारे नाटक दिखते हैं। तो ये शरीर कैसा है कि भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे, कि शरीर के भीतर ये चमड़ी निकल जाए ना, इस शरीर के भीतर झांक के देखो तो इस पूरी दुनिया में, इस जगत में, या सम जगत में इसके समान और कोई घिनौना पदार्थ, गंदा पदार्थ नहीं है। और इस शरीर के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, ऊपर से अच्छा दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं हम। सारे सारे प्रयत्न करते हैं इसको अच्छा दिखाने के लिए, किंतु फिर भी ये कैसा है, ये तो दगा देने ही वाला है। देखो ये वो उसमें भी लिखा ना, नव द्वार मल द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। दौलत राम जी, नो द्वार, द्वार मतलब दरवाजे हैं, ये तो दरवाजे हैं। दरवाजे कैसे होते हैं कि जिसमें से कुछ निकल जाता है, तो ये 9 दरवाजे, नव मल द्वार पता है कौन से हैं अपने शरीर में? बहुत बार सुने तो हुए कि 9 द्वार हैं, 9 मल के द्वार हैं। कौन कौन से? कि 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, कितने हो गए? 6, 2 2 4 2 6, 7वां मुंह, मुंह से भी लार निकलती है ना, उल्टी निकलती है, लार निकलती है। मैं कहूं कि मतलब इतना कि अपने हाथ में ले लो, कोई लेगा आंख में से भी गीजर कुछ हाथ में ले तो अपन हाथ धोते हैं या नहीं जाके? तो अंदर तो ये ही भरा हुआ है। 7 हो गए, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 1 मल और 1 मूत्र का द्वार। इस तरह टोटल 9 द्वार से बहता है मल। ऐसा अशुचि ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर नहीं, शरीर है, मेरा वेरा कुछ नहीं, शरीर है। ठीक है, तो ये 6 भावनाएं हुई। कौन कौन सी? अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। मैं बार बार नाम इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग साथ में रिपीट करें, याद हो जाए आपको भी। तो ये यहाँ तक की 6 भावनाएं हैं, इन्हें कहते हैं वैराग्य परक भावना। मतलब ये 6 भावनाओं का हम विचार करेंगे तो हमें वैराग्य होगा। किस किस से? संसार से, शरीर से और भोगों से वैराग्य हो जाएगा। शरीर से वैराग्य हो जाएगा कि ये इतना अशुचि है, संसार से, ये संसार भावना पड़ी तो संसार से, तो इस तरह से संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होती हैं। इसलिए ये 6 भावनाओं तक कौन सी भावना कहलाती हैं? वैराग्य परक भावनाएं। अब 7वीं भावना है आश्रव भावना। देखो आगे पढ़ते हैं अपन ये 7वीं भावना। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। देखो मोह नींद के जोर ना, नींद 3 प्रकार की नींद होती है। कौन सी 3 प्रकार की नींद होती है? कि एक तो कोई सो रहा हो, उसको उठाना है। दूसरा है कोई जाग रहा है, उसे उठाना है। और तीसरा कोई मोह की नींद में है, उसे जगाना है। तो सबसे सरल है सोते हुए को जगाना। कोई सो रहा हो ना, तो उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे, अरे अरे उठो, आवाज भी दोगे तो वो एकदम उठ जाएगा, कोई सोता हुआ। और कोई जागते हुए को उठा के दिखा दो आप। अपने बच्चे करते हैं ना कई बार, जाग रहे हो, नींद खुल गई हो, फिर भी सोने की एक्टिंग करते रहते हैं, उठा सकते हैं उनको? जागते हुए को तो दुनिया में कोई नहीं उठा सकता, सोते हुए को तो आराम से उठा सकते हैं। तो है ना, सोते हुए को उठाना, दूसरा जागते हुए को उठाना, और तीसरा है मोह नींद में जो सो रहा है। तो वो तो सबसे खतरनाक सोता है, मोह नींद में सोने वाला तो ना कुछ होश ही नहीं है। ये मोह को 2 तरह की उपमा देते हैं। मोह को शराब की भी, है ना, मोह महामद पियो अनादि।
शराब की उपमा भी देते हैं और नींद की उपमा भी देते हैं, क्योंकि शराब पी के भी आदमी अपनी सुध बुध खो देता है और नींद में भी आदमी अपनी सुध बुध खो देता है। तो मोह नींद के जोर, मोह मतलब उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, इसके जोर जगवासी घूमे सदा। जगवासी मतलब संसार के जीव हैं, वो सब मोह की नींद में सो रहे हैं, मोह नींद में आराम से सो रहे हैं, और उसके कारण, उसके जोर के कारण पूरे जगत में परिभ्रमण कर रहे हैं। कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। अब क्या है कि इतनी आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं, तब हमारे अंदर कर्म रूपी चोरों ने प्रवेश कर दिया ना। कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। इतने बेहोश होके सो रहे हैं कि वो कर्म मेरा सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं और मुझे सुध भी नहीं है। ऐसी नींद अच्छी नींद है ना, होती है ना। बोलते हैं सबसे अच्छी, अलग अलग निद्राओं के भेद बताते हैं, तो सबसे अच्छी नींद बताते हैं कुत्ते वाली नींद, चौकन्नी नींद। कुत्ता हो ना, कहीं रोड पे जा रहा हो और आप हल्के से धीरे से निकलोगे ना, तो भी वो फटाक से उठ जाएगा। और एक वो होती है घोड़े बेच के नींद आती है, वो कैसी होती है कि आग भी लग जाए बच्चा, मैंने तो देखा है बच्चे रोते रहे पलंग पे से गिर जाते हैं। माओ के ऐसे कि पलंग पे बच्चा सो रहा है, माँ और बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और वो पलंग पे से गिर जाए, रोता रहे, तब भी घोड़े बेच के सो ही रहे, तो वो अच्छी नींद मानते हैं कि नहीं? तो अच्छी नींद नहीं है। तो ऐसे ही ये मोह नींद के जोर के कारण क्या होता है कि हम इस संसार में घूम रहे हैं और चार कर्म रूपी चोर सब कुछ मेरा लूट रहे हैं, सर्वस्व लूट रहे हैं, और मुझे कुछ सुध ही नहीं है। मेरा ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान लूट रहा है, दर्शनावर्णी दर्शन लूट रहा है, मोहनी कर्म तो मेरा पूरा सुख ही लूट के ले गया है, किंतु मैं तो मोह की नींद में ऐसा गाफिल हूं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो ये हुई आश्रव भावना, है ना। फिर उसके बाद है दूसरा, अब आश्रव के बाद बंध भावना लेनी चाहिए। तो बंध भावना नहीं है, बंध नाम की भावना ही नहीं है। तो मतलब ये आश्रव को हम रोक देंगे तो बंध होएगा ही नहीं। तो आश्रव भावना पड़ी कि ये आश्रव मुझे नहीं हो, तो बंध नहीं। उसके बाद क्या हो गई? संवर भावना। तो आठवीं भावना का क्या नाम है? संवर भावना। क्या है देखिए, साथ में बोलिए। सतगुरु देय जगाय मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। ऊपर आश्रव मतलब तो कर्मों का आना, कर्म आ गए थे, कर्म रूपी चोर आ गए थे। और संवर मतलब क्या हुआ कि कर्म चोर आवत रुके, रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना। तो कब रुके? कि जब सदगुरु आए, सतगुरु का उपदेश मिले, सदगुरु आके जगा दें। जैसे हम सोते रहे तो हमारी मम्मी आके जगा दे हमें कि क्या सो रहे हो, टाइम हो गया ना क्लासेस जाने का। तो वैसे ही सदगुरु करुणा करके, जैसे माँ करुणा करके बच्चों को जगा दे, वैसे ही सदगुरु आके जगा दे। तब क्या हो? मोह नींद तब उपशमे, है ना, उपशम हो जाए, मतलब मंद हो जाए। जब मोह मंद हो जाए तब सदगुरु देव जगाए, है ना। उपशम हो जाए मतलब मोह मंदा पड़ जाए। दोनों, जब सदगुरु देव जगाएं तब मोह उपशम हो जाए, या जब मोह का उपशम हो जाता है तब सदगुरु का निमित्त मिल जाता है। दोनों ही बातें बोल सकते हैं यहाँ पर। तब कछु बने उपाय, तब कुछ उपाय करें, उपाय बनाए, तो फिर कर्म आना रुक जाए ना। यहाँ पे निमित्त बताया कि सदगुरु आके जगाएं मोह नींद से, और तब कर्म का उपशम हो, और फिर कर्म तब मोह का उपशम हो, और कर्म चोर आने रुक जाएं। ऐसा तो ऐसा हो जाए, उसे संवर कहते हैं। ठीक है, 8 भावना हो गई। 7वीं भावना कौन सी थी? आश्रव भावना। 8वीं भावना संवर भावना। अब ये 9वीं भावना की 4 लाइनें हैं। संवर के बाद कौन सी भावना? निर्जरा भावना। तो निर्जरा भावना पढ़ते हैं, 4 लाइन की है, चारों लाइनें पढ़ते हैं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निक से नहीं,
बैठे पूरब चोर, पंच महाव्रत संचरन, समिति पंच परकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। क्या कहा कि ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक जलाएं, तप रूपी तेल उसमें भर दें। फिर क्या करें? घर शोधे भ्रम छोड़, है ना, भ्रम को छोड़कर घर को शोधें, मतलब अपनी आत्मा का कोना कोना शोध लें, है ना, कर्म का अपनी आत्मा का कोना कोना शोध लें। तो फिर क्या हो? या विध बिन निकसे नहीं, पेठे पूरब चोर। जो पहले से बैठे हुए चोर है ना, इसके बिना पहले से बैठे हुए चोर निकलेंगे नहीं। हमारे घर में कहीं चोर घुस जाए तो क्या करें? अपन दिया लेके घर का कोना कोना शोधें कि जहां पर भी कहीं बैठे रह तो नहीं गए, आतंकवादी आ जाते हैं देश में, तो क्या करती है पुलिस? कोना कोना छानती है, और कहीं से भी मिलती है तो उसे निकाल के फेंकते हैं, निकाल देते हैं। तो वैसे ही अपना ज्ञान रूपी दीपक जलाएं, उसमें तप रूपी तेल डालें, और पूरा अपनी घर का कोना कोना, मतलब अपनी आत्मा को अच्छी तरह से देख लें, भ्रम को छोड़कर घर का कोना कोना शोधें, भ्रम को छोड़कर अर्थात मिथ्यात्व को छोड़कर। और इसके बिना, या विध बिन निकसे नहीं, पेठे पूरब चोर। मतलब पेठे का अर्थ होता है पहले से बैठे हुए। जो पहले से बैठे हुए कर्म रूपी चोर थे ना, जो मोह की नींद के कारण हमारे घर में घुस गए थे, वो चोर इसके बिना आना नहीं रुकेंगे। कितना अच्छा देखो, ये यहाँ पे लिखा है ना, भ्रम चोर, मतलब मिथ्यात्व को नाश करके जब हम तप करेंगे तब निर्जरा होगी। बोलते हैं ना, तप स निर्जरा। तो ये भ्रम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि मिथ्यात्व, भ्रम किसे कहते हैं? मिथ्यात्व को। तो मिथ्यात्व को छोड़कर अपने ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरेंगे, तब वो तप स निर्जरा है। और कैसा है तप? पंच महाव्रत संचरण ना, 5 महाव्रत, अहिंसा सत्य, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। तो ये 5 प्रकार के महाव्रत है ना, इनका संचरण करना मतलब पालन करना, 5 प्रकार के महाव्रत का पालन करना, 5 प्रकार की समिति का पालन करना, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, स्पर्शन इंद्रिय पर विजय, रसना इंद्रिय पर ना, इन सब पर विजय करना। ये सब क्या है? ये सब निर्जरा के कारण है, इन सब से निर्जरा होती है। इस तरह ये निर्जरा भावना हुई। कौन कौन सी 3 भावना हो गई? आश्रव, फिर संवर और फिर 9वीं नंबर की निर्जरा। अब 10वीं भावना है। 10वीं भावना का नाम मोक्ष नहीं है। 10वीं भावना का क्या नाम है? लोक भावना। जो निर्जरा तक पहुंच गया तो उसको तो पक्की है कि उसकी मोक्ष तो होना ही होना है। इसलिए यहाँ पर फिर लोक का स्वरूप बताया। क्या बताया? देखिए, पढ़िए यहाँ से। 14 राजु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। कैसा है ये लोक? 14 राजु उतंग नभ, उतंग मतलब लंबा है, नभ मतलब ये लोकाकाश, नभ मतलब आकाश, तो कौन सा आकाश? लोकाकाश। लोकाकाश कैसा है कि 14 राजु उतंग है, 14 राजु लंबा है ना। लोक पुरुष संठान, वो लोक के पुरुष, लोक के आकार का है। संठान का अर्थ क्या होता है? लोक, पुरुष के आकार का है। नभ लोक, ये नभ और लोक एक साथ पढ़ना है इसमें। नभ लोक मतलब लोकाकाश। 14 राजू लंबा है, कैसा? पुरुष के आकार का। कोई पुरुष कटिहात धारी द्वे पग पसार, ऐसे कमर पे हाथ रख के दोनों पैर को पसारे हुए है। तो ऐसा यह लोक का स्वरूप है। लोक इस प्रकार का है। और उस लोक में क्यों घूमते हैं? तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के कारण यह जीव इस चारों गति में, इस लोक में
परिभ्रमण करता रहता है। ज्ञान बिन मतलब ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, किंतु मिथ्या ज्ञान है ना, सही ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान के कारण इस पूरे लोक में परिभ्रमण करता रहता है। 11वीं भावना कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ भावना, है ना। ज्ञान के बिना घूमता है तो फिर ज्ञान कैसा करना? बहुत अच्छी भावना है ये, देखो। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। जथारथ मतलब यथार्थ ज्ञान। क्या क्या सरल है? धन मिलना सरल है। कन 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 मतलब कण, अनाज मिलना, है ना। धन कन मतलब अनाज, कंचन मतलब सोना, राज सुख मतलब राज्य का सुख मिल जाना। ये सब सुलभ कर जान। सुलभ है मतलब इजीली अवेलेबल है। इन्हें प्राप्त कर लिया, बहुत धन हो गया, बहुत सोना हो गया, बहुत घर में अनाज भर लिया, तो ये बहुत महान काम कर लिया। ये सब काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इतना अनाज भर लेते हैं। वो कौन से होते हैं ना, जो 6 महीने बाहर निकलते हैं, 6 महीने अंदर रहते हैं। तो वो 6 महीने जब अंदर रहते हैं तो 6 महीने तक का अनाज अपने पास भर लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत अनाज, बहुत धन, बहुत दौलत इकट्ठी कर ली। ये तो पुराना बासी खा रहे हैं, बासी पुण्य कमाया था पहले, उसका उदय आया, वो खा रहे हैं। तो वो तो बहुत इजीली अवेलेबल है। कितने लोग पैसे वाले मिल जाएंगे ना। बॉम्बे बॉम्बे में तो किसी को पड़ी ही नहीं है। देखो आप बाजू वाले फ्लैट में ही आपके करोड़ों अरबोपति रह रहा है, पर कोई मतलब नहीं है किसी को किसी से। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, किंतु क्या है? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। किंतु सच्चा ज्ञान हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा विवेक हो जाए, ऐसा सच्चा ज्ञान हो जाए, वो कैसा है? दुर्लभ है, महादुर्लभ है इस संसार में। ज्ञानी जीव मिल जाना, ज्ञानी जीव मिल जाना, हम सब खुद भी ज्ञान कर लें, ऐसा इस संसार में बहुत दुर्लभ है। तो इसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि मतलब ज्ञान और दुर्लभ मतलब मुश्किल है, बहुत इजीली अवेलेबल। मतलब ज्ञान वैसे तो स्वभाव ही है मेरा, किंतु वो ज्ञान मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप में है, सच्चा ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या कहा कि वो संसार में प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। पैसा कमा लेना, धन कमा लेना, कभी किसी को दूसरों को इससे तोलना भी नहीं चाहिए कि वो बहुत धनवान है, लखपति है तो वो महान हो गया, और ज्ञानवान है उसकी कोई पूंजी नहीं है। तो ऐसा बोधि दुर्लभ भावना हुई 11वीं भावना। अंतिम भावना है 12वीं भावना। कौन सी है? धर्म भावना। क्या है? एक बार साथ में बोलते हैं। जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारे, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। क्या लिखा? जांचे सुर तरु देय सुख। जांचे मतलब याचना करने पर, सुर तरु, सुर वैसे कहते हैं देव को, और तरु मतलब पेड़। तो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भी क्या होता है कि याचना करने पर सुख देता है। उससे मांगो कि हे कल्प वृक्ष मुझे एक बहुत बड़ा घर दे दे, ऐसी भीख मांगो, तब आपको वो घर देगा। याचना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा उससे, है ना। कल्प वृक्ष से भी। चिंतत चिंता रेन, रेन मतलब रेन का अर्थ होता है सुख। रात भी होता है और सुख, क्योंकि रात में आराम से सो जाते हैं ना, समझो। तो चिंतत चिंता रेन, कि अगर चिंतामणि रत्न से भी कब हमें मिलेगी, कब हमें कुछ मिलेगा चिंतामणि रत्न से भी? कि चिंतन करने पर सुख की प्राप्ति होगी। कि मन में विचार तो करना पड़ेगा कि मुझे घर मिल जाए। ऐसी मणियां होती है, चिंतामणि रत्न होता है, ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं। तो ऐसे उसकी भी चिंतामणि रत्न से भी सुख के लिए चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। किंतु धर्म कैसा है? बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। किंतु धर्म से
ना तो हमें याचना करनी पड़ेगी, ना तो हमें मांगना पड़ेगा, और न ही हमें सुख की चिंता करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। और धर्म कैसा है? सकल, सकल मतलब सब सुख को देने वाला है। कितना कितना अच्छी चीज है धर्म। करना चाहिए कि नहीं? धर्म मतलब ये व्रत, उपवास, दान, धर्म, ये तो पुण्य है। पुण्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। हम पुण्य को ही धर्म मान बैठे हैं कि बहुत उपवास करें, बहुत व्रत करें, वो नहीं। अपनी आत्मा को समझें, अपनी आत्मा को पहचानें, यही वास्तव में धर्म है। पुण्य, पाप, धर्म तीनों में डिफरेंस है। पुण्य और धर्म दोनों एक चीज नहीं है। पुण्य, पाप और धर्म ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? तो कैसा है कि क्या अंत में क्या बताया कि बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, कि बिना जांचे, बिना मांगे, बिना चिंता किए धर्म हमें सब सुख को देने वाला है। तो ऐसा धर्म हम अपने जीवन में प्रकट करें, तो हमने ये 12 भावनाओं का स्वरूप अच्छे से समझा है। तो हम सब इस 12 भावनाओं के स्वरूप को विचारें। जब कभी भी अब इस 12 भावनाओं को कहीं भी बोले ना, तो इसका भाव हमारे चित्त में आए, भाव के साथ में पाठ करें, तो वो पाठ करना फलदायी है, सुखदायी है। सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह गा लिया, बोल लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होना है। तो हमेशा इस तरह इन भावों को पढ़ते हुए इस 12 भावनाओं का चिंतन मनन करें, ऐसी भावना है। अभी समय हुआ। जय जिनेन्द्र।